नमस्ते, गीता फॉर लाइफ में आपका स्वागत। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। आज की रात सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो रात है जब धरा ने स्वयं श्री कृष्ण का स्वागत किया था, जब बंदी गृह की सलाखें अपने आप खुल गई, जब यमुना ने मार्ग दे दिया, जब प्रेम और भक्ति ने चमत्कार कर दिखाया। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मैं आपको सुनाने वाली हूँ इसकी पावन कथा, व्रत का महत्व और इसे करने से मिलने वाला अद्भुत फल। जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। माना जाता है इस दिन व्रत रखकर, कथा सुनकर और रात्रि जागरण करके भक्त को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इस दिन उपवास केवल भोजन से दूरी नहीं है, बल्कि मन को इंद्रियों से हटाकर ईश्वर में लगाना है। ये आत्मा को पवित्र करने का अवसर है। पुराणों में कहा गया है, जन्माष्टमी व्रतं पुण्यं सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात जन्माष्टमी का व्रत सारे पापों को नष्ट करने वाला है। बहुत समय पहले धरती पाप और अन्याय से कराह रही थी। राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था और उनमें से सबसे क्रूर था कंस, मथुरा का राजा कंस, जिसने अपनी ही बहन देवकी के विवाह के दिन भविष्यवाणी सुनी कि देवकी की 8वां संतान उसका वध करेगा। भय और अहंकार से अंधा कंस देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल देता है। एक एक कर 6 संतान कंस के हाथों मारी गई। 7वीं संतान को मारने से पहले भगवान की माया से वो गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई और बाद में बलराम के रूप में गोकुल में जन्मे। लेकिन जब 8वां बच्चा आने का समय नजदीक आया, पूरी सृष्टि जैसे मौन हो गई थी। कारागार में घोर अंधकार था, पर उस अंधकार में भी आशा का प्रकाश था। आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में देवकी के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। नीलवर्ण, कमल नयन, पीतांबरधारी, 4 भुजाओं वाले श्रीहरि मुस्कुराते हुए बोले, माता, मैं वही हूँ जो युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। इस बार मैं कृष्ण के रूप में आया हूँ। फिर श्रीहरि ने वासुदेव को आदेश दिया, मुझे गोकुल ले जाओ, वहीं नंद और यशोदा के घर में मेरी लीलाएं होंगी। अद्भुत बात यह है कि कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना जी का पानी वासुदेव के कदम छूकर 2 भाग में बट गए। गोकुल में पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा की नवजात कन्या को उठाया और कृष्ण को उनकी शैया पर सुला दिया। जब कंस को यह पता चला, वो कन्या को मारने आया, पर वो योग माया के रूप में आकाश में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक जन्म ले चुका है, वो यहाँ नहीं है, कहीं और पल रहा है। और इसके बाद कृष्ण ने गोकुल में अपनी बाल लीलाओं से संसार को प्रेम, भक्ति और धर्म का संदेश देना शुरू किया। यही वो रात है जिसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त जन्माष्टमी के दिन व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। कथा सुनना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये आत्मा के साथ संवाद है। कथा सुनते समय हमारे भीतर ईश्वर की छवि जीवंत हो जाती है। माना जाता है व्रत और कथा से संतान सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है, मन में स्थिरता और शांति आती है और सबसे बड़ा वरदान ईश्वर का प्रेम है। कथा का श्रवण ऐसा है जैसे मन के मंदिर में स्वयं श्री कृष्ण का आगमन हो रहा हो। आज जब आप व्रत करें, कथा सुने, तो केवल नियमों का पालन मत करो, बल्कि प्रेम से व्रत करो। कृष्ण के जन्म की रात हमें ये सिखाती है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो,
प्रेम और सत्य के आगे टिक नहीं सकता। आज के दिन व्रत रखकर, भजन गाकर और श्री कृष्ण की कथा सुनकर हम अपने मन में वही निर्मल प्रेम और विश्वास जगा सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी अपने भीतर के कंस को हराइए, वो क्रोध, लालच, ईर्ष्या को बाहर निकालिए और जगा दीजिए कृष्ण के प्रेम, भक्ति और करुणा को। आज के दिन कृष्ण के इस महामंत्र को कम से कम 108 बार जप कीजिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र को आप कम से कम 108 बार जाप कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जन्माष्टमी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।